हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स नवंबर 2023 डिस्कस कर रहे थे, तो पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने ओबिचुअरी तक डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से। तो देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट वन है अनीश भनवाला वॉन ब्रोंज इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2023 इन दोहा। अब आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, ISSF वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये दोहा कतर में हुआ है। और दूसरा पूछ सकता है कि इसमें 25 मीटर फायर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो अनीश भनवाला ने। तो इस तरह से दोनों आप लोगों को याद रखना है। विराट कोहली सरपास सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ODI बाय स्मैशिंग 58th ODI सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि विराट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और विराट ने 50th ODI सेंचुरी स्कोर किया, जबकि सचिन तेंदुलकर का ODI में सिर्फ 49 सेंचुरी है और इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने 49 सेंचुरी बनाया था 452 इनिंग्स में, वहीं विराट ने जो है 50th सेंचुरी स्कोर किया है सिर्फ 79 इनिंग्स में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अभी सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है और किसने सबसे ज़्यादा ODI में सेंचुरी स्कोर किया है। तो विराट कोहली आंसर होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी हैज़ बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है अभी मोहम्मद शामी का है। शामी ने टोटल 55 विकेट्स लिया है, जबकि इससे पहले ज़हीर खान और जफगल श्रीनाथ का रिकॉर्ड था 44 विकेट्स का। उस रिकॉर्ड को मोहम्मद शामी ने ब्रेक कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप में है मोहम्मद शमी। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ग्लेन मैकग्रा जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। इन्होंने टोटल 71 विकेट्स लिया है, टोटल 71 विकेट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो ये याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लेन मैकग्रा। उसके बाद ICC हैज सस्पेंडेड श्रीलंकन क्रिकेट मेंबरशिप। ICC ने अभी इमीडिएट इफेक्ट्स से ही श्रीलंकन क्रिकेट का मेंबरशिप को कैंसिल किया है, सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया है? बिकॉज बोर्ड जो है, श्रीलंकन बोर्ड, ये लोग मतलब बार बार ऐसा ही हो रहा है कि दे फेल टू प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये स्पोर्ट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट का मेंबरशिप को सस्पेंड किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ICC हैज सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम रिसेंटली, तो हो जाएगा श्रीलंकन क्रिकेट टीम। ठीक है। महाराष्ट्र हैज टॉप इन द मेडल टैली विद 220 मेडल्स। 37 नेशनल गेम्स जो है, जो कि अभी गोवा में हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बाद में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, 220 मेडल। उसके बाद इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 डिफीटिंग जापान। अब इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2023 का, जापान को हराकर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सऊदी अरबिया इज सेट टू होस्ट द मेंस 2034 फीफा वर्ल्ड कप। 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो होस्टिंग राइट जो है अभी सऊदी अरब ने जीत लिया, यानी सऊदी अरब होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। याद रखना आप लोगों को कि 2026 का वर्ल्ड कप जो है कनाडा, USA और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेगा। वहीं 2030 का वर्ल्ड कप जो है 2030 का वर्ल्ड कप जो है आपका मोरक्को, पोर्तुगल और स्पेन मिलके होस्ट करेगा। ठीक है, तो 2026 और 2030 दोनों याद रखना आपको। 2026 मैंने बताया कनाडा, USA और मैक्सिको। 2030 मोरक्को, पोर्तुगल और स्पेन। जबकि स्पेशल आप लोगों को ये भी याद होगा कि पहला वर्ल्ड कप जो है, पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, जिसको जीता था यूरुग्वे ने। ठीक है, यूरुग्वे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
अफ्रीका रीजन से युगांडा क्वालिफाई कर चुका है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। उसके बाद देखिए उज्ज्वला इज नेम्ड एज द मैस्कट। मैस्कट जो है उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का मैस्कट उज्ज्वला को डिक्लेयर किया गया। उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला एक स्पैरो है जिसको अभी मैस्कट जो है डिक्लेयर किया गया है पैरा गेम्स का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल नाउ बी ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका इंस्टेड ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में होने वाला था लेकिन श्रीलंका से हटाकर इसको अभी कर दिया गया कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि श्रीलंका का जो है अभी आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका का मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन कैप्टन डियाना युडुल्जी। डियाना युडुल्जी जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर बनी है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस साल डियाना युडुल्जी के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग और अरविंदर डिसल्वा, वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेटर और अरविंदर डिसल्वा श्रीलंकन क्रिकेटर, इन लोगों को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी और फास्टेस्ट सेंचुरी दोनों का ही रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के पास है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन्होंने 128 बॉल में किया है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ उस नॉक को कौन भूल सकता है, जहां पर वो सिंगल हैंडेडली जो है टीम को अपना जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। बहरहाल ये वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है। अगर ओवरऑल बोलेगा कि हु स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई तो 126 बॉल में ईशान किशन ने ये रिकॉर्ड किया है और ग्लेन मैक्सवेल ने 128 बॉल में। तो ये आप लोगों को याद रखना कि वर्ल्ड कप पूछ रहा है या फिर आपसे ओवरऑल पूछ रहा है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, अच्छा से समझना, तब आंसर देना। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखने के बाद हड़बड़ा कर जल्दी से मार्क करने लगते हैं और एनसर्किल कर देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है गलत। तो इस वजह से एकदम काम होकर एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा से क्वेश्चन को समझिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप आंसर को अटेम्प्ट कीजिए यानी कि एनसर्किल कीजिए। नेक्स्ट है पंजाब क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है ये पंजाब क्रिकेट ने जीता है। ठीक है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, इसको शॉर्ट में स्मैट भी बोला जाता है, शॉर्ट कीजिएगा तो ठीक है। तो ये जो है बड़ौदा को हराकर पंजाब ने ये टाइटल जीता है। अब ये T20 फॉर्मेट में होता है, डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, जहां पर अमूलप्रीत सिंह ने सेंचुरी स्कोर किया था और ये अमूलप्रीत सिंह फर्स्ट क्रिकेटर बने टू स्कोर सेंचुरी इन द फाइनल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। जो आज तक किसी ने भी फाइनल में सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, ये फर्स्ट क्रिकेटर बने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू क्रॉस द मार्क ऑफ 200 मेडल। पहले भी देखे हम लोगों ने कि नेशनल गेम्स में 220 मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंजेलो मैथ्यूज़, ये जो है फर्स्ट क्रिकेटर बने इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टू गेट टाइम आउट। अब देखिए आईसीसी जो है क्रिकेट में जो है हम लोग का बहुत सारा रूल्स है आउट होने का। डिसमिसल का 10 वेज होता है, 10 तरीका है जिससे एक बैट्समैन आउट हो सकता है। बहुत सारा तो आप लोगों को पता है, जैसे बोल्ड होता है, कैच होता है, स्टैम्प होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, रन आउट होता है, हीट विकेट होता है, ये सब नॉर्मल है, कॉमन जो हम लोग को पता है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मोड है डिसमिसल का, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एक होता है, ठीक है, हैंडल द बॉल होता है एक, हिटिंग द बॉल ट्वाइस है, और एक होता है आपका टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट जो है इसका रूल क्या है? टाइम आउट का पहले रूल था कि जैसे ही एक बैट्समैन आउट हो तो नया जो बैट्समैन आए तो नया बैट्समैन को विद इन 3 मिनट्स क्रीज पर डूब जाना है। अदरवाइज़ अगर ओपोनेंट टीम चाहे तो वो लोग मतलब अपील कर सकता है आउट के लिए। तो इस 3 मिनट्स को अभी जो है आईसीसी अमेंड करके 2 मिनट्स कर दिया है। तो यही हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ जो है एंजेलो मैथ्यूज़ को, चूँकि उनका हेलमेट का साइज़ जो है ठीक नहीं हो रहा था तो वो दूसरा हेलमेट लेकर आ गए थे, उनको हेलमेट उनका नहीं मिल रहा था तो इसके लिए लेट हुआ और यहाँ से बांग्लादेशी क्रिकेटर ने अपील करना शुरू कर दिया और एंजेलो मैथ्यूज़ को फर्स्ट मतलब उनको आउट करार दिया गया और ये फर्स्ट क्रिकेटर बने जिनको टाइम आउट का मतलब टाइम आउट के बेसिस पे उनको डिसमिस हुए वो। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट टाइम आउट।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आईसीसी का लॉ 40 में आई थिंक ये सब है लिखा हुआ। ठीक है, टाइम आउट से रिलेटेड। तो ओडीआई और टेस्ट में 2 मिनट है, जबकि T20 में ये 90 सेकेंड दिया जाता है, ये टाइम यानी 1.5 मिनट। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहरहाल जो पूछेगा क्वेश्चन कि फर्स्ट क्रिकेटर जो टाइम आउट हुआ, तो आपको आंसर याद रखना है एंजेलो मैथ्यूज़। तो ये हुआ। उसके बाद सुनील नारायण वेस्ट इंडीज़ का, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसके बाद बांग्लादेश जो है 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि 2025 में होगा, उसको होस्ट करेगा। स्टैचू ऑफ ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वॉज अनवील्ड इन वानखेड़े स्टेडियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि अभी सचिन तेंदुलकर का एक स्टैचू जो है रिसेंटली जो है अनवील्ड किया गया था, तो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम में? तो याद रखिए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई। इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड वेली, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया अपना कि वर्ल्ड कप के बाद वो भी अभी रिटायर्ड अनाउंस कर चुके हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बिकेम द फास्टेस्ट पेस बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ओडीआई। फास्टेस्ट पेस बॉलर बने हैं जो 100 विकेट जिन्होंने लिया है। अब देखिए फास्टेस्ट अगर बोले तो फास्टेस्ट जो है संदीप लेमिचान, जो कि नेपाल के क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये फास्टेस्ट 100 विकेट ओडीआई में लिया है इन्होंने, सिर्फ 42 मैचेस में। दूसरे नंबर पे राशिद खान है जो लिया 44 मैचेस में, और तीसरे नंबर पे है शाहीन आफरीदी जिन्होंने लिया है 51 मैचेस में। लेकिन ये जो ऊपर का जो दो है, ये दोनों ये तो स्पिनर है, तो ये फास्टेस्ट पेस बॉलर बने हैं जो ओडीआई में 100 विकेट जिन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आइताना बोनमातिया, की प्लेयर इन स्पेन विमेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री। इनको जो है मिला है विमेंस बैलन डियोर अवार्ड, जो सबसे अच्छा खेलता पूरा थ्रू आउट द ईयर उनको मिलता है बैलन डियोर अवार्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लियोनेल मेसी को मिला है बैलन डियोर अवार्ड फॉर द 8th टाइम, और विमेन में इनको मिला है आइटाना बोनमाटी को। ठीक है, उसके बाद पेटीएम हैज़ इमर्ज एज ऑफिशियल स्पॉन्सर 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुआ, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर अगर क्वेश्चन पूछे हो विच इज़ द ऑफिशियल स्पॉन्सर 37th एशियन 37 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, तो आंसर हो जाएगा पेटीएम। ऑस्ट्रेलिया विमेंस नेशनल टीम कैप्टन मेग लैनिंग, इन्होंने भी अपना अनाउंस किया है रिटायरमेंट। उसके बाद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, ये फर्स्ट क्रिकेटर बने, फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने 50 छक्के वर्ल्ड कप में इन्होंने मारा है। ठीक है, रोहित, हिटमैन रोहित ही बोलता है इनको, इन्होंने 50 छक्का मारा वर्ल्ड कप में। क्रिस गेल का आई थिंक रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया। उसके बाद मोहम्मद शमी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू पिक 7 विकेट्स इन ओडीआई। ओडीआई में आज तक इंडिया की तरफ से किसी ने भी 7 विकेट एक मैच में नहीं लिया था। शमी जो है फर्स्ट क्रिकेटर बने, फर्स्ट बॉलर बने जिन्होंने 7 विकेट लिया है। उसके बाद देखिए इटाली वोन द डेविस कप, ये आपसे पूछ सकता है डेविस कप किसने जीता इस साल, तो इटाली ने। अब यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है कि डेविस कप कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा टेनिस से। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेंस टेनिस जो है, मेंस टेनिस का एडिशन को बोलते हैं डेविस कप। तो कभी कभी ऐसा पूछता है इफ़ मेंस टेनिस इफ़ डेविस कप इज़ फॉर मेंस टेनिस देन फॉर वीमेंस टेनिस, वीमेन टेनिस के लिए क्या है, कौन सा है डेविस कप का इक्विवेलेंट। ठीक है, फॉर डेविस कप इक्विवेलेंट ये तो मेन का हो गया। वीमेन के लिए होता है फेड कप, फेड कप या फेडरेशन कप जिसको हम लोग बोलते हैं, फेड कप भी बोलता है बहुत कोई, फेडरेशन कप भी बोलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फेडरेशन कप। अभी इसका न्यू नाम हुआ है बिली जीन कप। ऑप्शन में अब देख लीजिएगा क्या देता है, बिली जीन कप है यही, फेड कप, फेडरेशन कप, बिली जीन कप, ये सब एक ही है। ये वीमेन वर्जन यानी जो फीमेल वर्जन जो होता है टेनिस का टूर्नामेंट का, उसको बोला जाता है डेविस कप का ही इक्विवेलेंट है फेड कप। पंकज अडवाणी हैज़ वॉन हिज 26 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, इन्होंने 26वां टाइटल अपना जीता है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। Astronomers have made a puzzling discovery detecting a rare and incredibly high energy particles named Amaterasu falling to Earth। ये आप
लोगों को याद रखना है कि एक मिस्टीरियस पार्टिकल जो है साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया, जिसका नाम रखा गया अमाटेरासु। ये जापानीज सन गॉडेस के नाम पर रखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जो नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार, जिसको निसार मिशन, ये नासा और इसरो दोनों का मिला हुआ एक ऑपरेशन, जिसका नाम रखा गया, मिशन का नाम निसार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है निसार मिशन। ठीक है। निसार मिशन जो है लॉन्च किया गया है 2024 में। इन लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट क्वार्टर में इस मिशन को लॉन्च करेंगे, यानी नासा और इसरो दोनों मिलकर काम करेगा। उसके बाद देखिए, अमेजन इज़ इन्वेस्टिंग हेविली इन एन एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM ओलंपस में। जबकि अभी चल रहा है चैट, आप लोग देखे होंगे चैट GPT या GPT-4, OpenAI, ये सब जो चल रहा है, यहाँ पर 1 ट्रिलियन कैपेसिटी रहता है। अब इसी को मतलब compete करने के लिए अमेज़न ने जो है ओलंपस एक बिल्डअप किया है, रेडी किया है, जहाँ पर 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स रहेगा। ठीक है। तो खैर, आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेज़न ने जो अभी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल रेडी किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओलंपस, ये याद रखिएगा। इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल जो है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये कौन सा मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ से लॉन्च किया? अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसका पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है। अभी इसको जो है अब्दुल कलाम यानी APJ के नाम पे इनको जो है ट्रिब्यूट किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिगो एयरलाइन हैज़ रिसेंटली लॉन्च AI चैटबॉट नेम 6 स्काई टू हेल्प कस्टमर इन फ्लाइट। देखिए, अब क्या है कि ज़्यादातर काम जो है अब AI से लिया जा रहा है। तो इंडिगो एयरलाइन ने एक चैटबॉट बिल्टअप किया है, बनाया है, जिसका नाम है 6 स्काई, जो कस्टमर को हेल्प करेंगे उसका टिकट बुकिंग करने में। उसके बाद आता है इसरो मेडन सोलर मिशन आदित्य L1, जो कि सोलर मिशन है, has marked a significant achievement by capturing its first high energy X-ray glimpse of solar flares। सोलर फ्लेयर्स का एक्सरे ग्लिम्स को कैप्चर किया है ये आदित्य L1 मिशन ने। अब आपसे पूछ सकता है कि इसरो ने जो सोलर मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद गूगल इज टेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन कैटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ टीनेजर्स विद द लॉन्च ऑफ इट्स AI चैटबॉट बार्ड। अब गूगल ने भी एक AI चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम रखा है बार्ड, जो कि हेल्प करेगा एजुकेशन में, यानी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया गूगल की तरफ से, जिसका नाम है बार्ड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो है ये हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। अब हम लोग जो आएंगे इवेंट और एक्सरसाइज में। इवेंट और एक्सरसाइज में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी का सबसे ज़्यादा खपत यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इंडिया में होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया शुगर में। तो अभी इंडिया को चेयरमैनशिप मिला इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 2024 में होगा। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, कौन सा कंट्री चेयरमैन बनेगा इंटरनेशनल सोलर और शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इन जकार्ता। ये आपसे पूछ सकता है कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना होगा आंसर जकार्ता। एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा, ये कहाँ पर हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए, इवेंट और एक्सरसाइज में कुछ समझने का ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ पर रहेगा मैं बता दूंगा। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर याद कर लेना कि कौन सा इवेंट कहाँ पर हुआ है। COP28 का 28वां कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुआ? आपसे पूछेगा कि वेयर वॉज द 28th एडिशन ऑफ COP28 हेल्ड रिसेंटली।
तो ये दुबई यूएई में हुआ है। उसके बाद ये एक्सपो 2030 का वर्ल्ड फेयर कहाँ होने वाला है, तो ये रियाद सऊदी अरब में होने वाला है। उसके बाद 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पर होने वाला है, तो फरीदाबाद में होने वाला है, हरियाणा में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू होस्ट द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पर होगा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, तो शिलोंग में होगा, मेघालय में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट हैज़ स्टार्टेड इन, तो ये इंग्लैंड में होगा या यूके, कुछ भी ऑप्शन दे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ एक्सरसाइजेज है, जैसे आपसे पूछेगा ऑस्ट्रा हिंद इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री, तो ऑस्ट से आपको समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्र और हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। इसी तरह देखिए एक है मित्रा शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और उसके बाद देखिए ये है यहाँ पर बोंगो सागर, इंडिया और बांग्लादेश, सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच में होगा। बहरहाल इसका जितना भी एक्सरसाइजेज है ये आपको इसी मंथ का एंड में आप लोगों को कुछ कंट्रीज़ का इंडिया से जिससे मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हुआ है वो हम एक जगह कंपाइल किए, वो आप लोग को इसी करंट अफेयर में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट बिगेस्ट और हाईएस्ट का। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। अब देखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, आपसे पूछेगा कि क्या नाम है उसका, तो अल दफरा सोलर फोटोवोल्टाइक नाम है इसका। अब कहाँ पर है पूछेगा तो यूएई में है, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टार्टअप लैंडस्केप हैज़ विटनेस अ रिमार्केबल ग्रोथ emerging as the third largest hub in the world फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो इंडिया जो है एक इमर्जिंग हब हो रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जा रहा है इंडिया, जो कि एक नंबर पे यूएसए और चाइना है, ठीक है। तो ये सब इसमें उतना ज़्यादा ये समझने का है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बताता चलूँगा। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया का काइलुशेवस्का सोपका, काइलुशेवस्काया सोपका रिसेंटली इरप्टेड ऑन कमछाटका पेनिनसुला इन रशिया। ये फर्स्ट इरप्ट हुआ था 1697 में, तब से ये इरप्शन इसका होते ही रहता है, ये तब से ही एक्टिव है, ठीक है। ये वोल्केनो ये सबसे ऊंचा वोल्केनो है यूरेशिया का जो कि रशिया में, ठीक है। दामो डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ये अभी बन जाएगा कंट्रीज़ का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, इंडिया का बनने वाला है। क्योंकि दो जो टाइगर रिजर्व है नौराडीही सेंचुरी, दुर्गावती सेंचुरी, ये दोनों को मर्ज करके बनाया जाएगा दमोह में इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। लेकिन अभी बना नहीं है, बनेगा। तो अभी इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा कौन है, तो आपको याद रखना है अभी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागार्जुन सागर अभी जो है अभी है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, टाइगर रिजर्व। ये जो है आपका तेलंगाना में है, ये इंडिया का अभी एट प्रेजेंट सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ही है। अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट है बोर टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सब आप ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है बन गया है एजेल, यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये याद रखना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जिसका नाम है A23A, जो कि
कई सालों से अपनी जगह पर वैसे तो 37 ईयर्स के बाद वो समझ लीजिए थोड़ा सा मूव होना स्टार्ट हो, यानी कि पिघलना शुरू किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग का नाम क्या है। यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है बिजनेस और इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव अ सब्सटैंशियल फिनेंशियल असिस्टेंस पैकेज USD 150 मिलियन डॉलर दिया श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को जो है हेल्प किया। अब आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक रिसेंटली जो है 150 मिलियन USD किसको, कौन सा कंट्री को दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्रीलंका को दिया। निर्मला सीतारमन हैड इनॉग्रेटेड अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन श्रीलंका। ये भी याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच जो है अभी कौन सा, ऐसा पूछ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच जो है नया ब्रांच अभी कौन सा फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा श्रीलंका में। बहरहाल यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जीके में जो क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का पहला बैंक जिसका ब्रांच जो है फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया या इन फॉरेन कंट्री, तो वो कौन सा है बैंक, तो उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इट मीन्स बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया। कहाँ पर खोला था भाई, लंदन में खोला था। कब खोला था, 1946 में। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये अप्रूव किया है 170 मिलियन डॉलर लोन किसको भाई, कोची को, वाटर सर्विसेज, वाटर सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए ADB ने प्रोवाइड किया 170 मिलियन डॉलर का लोन कोची को। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ जो है हमेशा पूछता है कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है यानी फिलीपींस में है। ये कब बना है, तो 1966 में बना है। ये याद रखना है आप लोगों को। IMF हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स लेटेस्ट इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। ग्लोबल ग्रोथ जो है IMF के हिसाब से जो है 2023 में होगा 3% और 2024 में होगा 2.9%। ये IMF ने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक ये लोग को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, इन अक्टूबर इंडिया विटनेस अ सिग्निफिकेंट रीबाउंड इन इट्स ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अक्टूबर में जो हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है अंडर GST 1.72 लाख करोड़ इंडिया ने GST के अंडर कमाया है। गोल्डमैन सैच द US बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर फोरकास्ट किया है इंडिया का ग्रोथ 6.5% होगा 2024-25 में। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको कि इस जैसे RBI ने कितना प्रिडिक्ट किया है, ADB ने कितना प्रिडिक्ट किया, IMF ने कितना, वर्ल्ड बैंक ने कितना, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट कर रहा है या कैलकुलेट कर रहा है। इन अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अचीवमेंट इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन मार्क। जो इंडिया का GDP है अभी क्रॉस कर चुका 4 ट्रिलियन मार्क। ठीक है, $4 ट्रिलियन, ये याद रखिएगा। स्टेट ओन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ एक्वायर्ड मर्सेंटर पेट्रोलियम लिमिटेड थ्रू इंसॉल्वेंसी। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहरहाल एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है। अब हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस का। घोल फिश वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ गुजरात। अब गुजरात का स्टेट फिश क्या है, घोल फिश। ये इस गुजरात ने अभी डिक्लेयर किया है, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने, जब यहाँ पर 2 दिन का ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस हो रहा था इंडिया में अहमदाबाद में, तब इन्होंने डिक्लेयर किया है घोल फिश को एज अ स्टेट फिश। बहरहाल इंडिया का तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये याद रखिएगा। फिलीपींस अभी अनाउंस किया है कि अब वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, उससे निकल ले रहा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद केरला का कोझिकोड जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर बोला जाता है, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिसको सिटी ऑफ म्यूज़िक बोला जाता है, इन लोगों को ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
CM Nitish Kumar led cabinet took a significant step by passing a resolution urging center to grant special category status। अब देखिए नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार का जो कैबिनेट है, बिहार का कैबिनेट ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया है, सेंटर से मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए। जस्ट लाइक अदर स्टेट, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उन लोगों को जो जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो इसी तरह बिहार भी अभी डिमांड कर रहा है। अब बिहार क्यों कर रहा है डिमांड? इतना दिन से नहीं कर रहा था, अब अचानक से क्यों कर रहा है? क्योंकि नीति आयोग का जो है एक रिपोर्ट आया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी लॉन्च किया था नीति आयोग ने, जहाँ पर बोला गया बिहार इज़ द पुअरेस्ट स्टेट। नीति आयोग का जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया उसमें पुअरेस्ट स्टेट बोला गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने डिमांड किया कि भाई एक स्पेशल कैटेगरी हम लोगों को भी दिया जाए। फॉलोइंग द स्टेट ऑफ श्रीलंका एंड थाईलैंड, मलेशिया इज ग्रांट वीज़ा फ्री। ठीक है, अब श्रीलंका और थाईलैंड ने तो फ्री वीज़ा एंट्री दे दिया था इंडियंस को। अब उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मलेशिया ने भी ग्रांट कर रहा है अभी फ्री वीज़ा। कितने दिन के लिए? 30 डेज़ के लिए। तो ये याद रखना आपको। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू रेगुलेट डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल पेमेंट ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग एप्पल पे, गूगल पे एंड अदर मोड जितना भी है। पेरू एक्सपीरियंस डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ इट्स ग्लेशियर सरफेस। पेरू ने लास्ट 6 डिकेड में अपना ग्लेशियर का आधा हिस्सा जो है गंवा दिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाज बायोडाइवर्सिटी रीच नदर्न रेन फॉरेस्ट। नदर्न रेन फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेस एस्केलेटिंग थ्रेट्स विथ 25% मोर ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड एज थ्रेटेंड स्पेसीज। 2020 से लेकर अब तक अगर हम लोग नर्दर्न रेन फॉरेस्ट का बात करें तो अब तक 25% से भी ज़्यादा स्पेशीज़ को थ्रेटेंड स्पेसीज़ घोषित कर दिया गया है। थ्रेटेंड स्पेसीज़ का मतलब हो जाता है एनी स्पेसीज़ विच आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में और रहेंगे नहीं, फ्यूचर में ख़त्म हो जाने वाला है। तो ऐसा जो है डिक्लेयर किया गया है 25% ऑर्गेनिज्म को। कहाँ पर? नॉर्दर्न रेन फॉरेस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड न्यू स्पेशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग। एक नया स्पेसीज म्यूजिक फ्रॉग जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अब देखिए हर साल जो है डिक्लेयर किया जाता है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, हर अलग अलग डिक्शनरी जो है अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर अपना अपना डिक्लेयर करता है। जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है हेलुसिनेट को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023। हेलुसिनेट मतलब क्या होता है? परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट इन एक्चुअली प्रेजेंट, जो है नहीं लेकिन हमको लग रहा है कि है वहाँ पर, इसको बोलते हैं हेलुसिनेट। तो इसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक वर्ड को डिक्लेयर किया है, और कॉलिंस डिक्शनरी ने AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिक्लेयर किया वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वहीं पर RIZZ रिज, जिसका मतलब होता है चार्म्स, अट्रैक्टिवनेस या स्टाइल, इसको डिक्लेयर किया वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये आप लोगों को याद रखना है ये कि कौन सा वर्ड कौन सा डिक्शनरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉलिंस डिक्शनरी ने कौन सा दिया है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 को, अब आप रीज करके आइएगा तो सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में सब रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा से याद रखना है कि कौन सा डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन रिसेंट रिपोर्ट हाईलाइट। देखिए ये वाटर कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि साउथ के जितना भी स्टेट्स है वहाँ पर पानी का लेवल मुसलसल यानी लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे वाटर लेवल जो है कम होते जा रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए लोनलीनेस हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने लोनलीनेस को एक बहुत ही क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ थ्रेट करार दिया है विद अ मॉर्टेलिटी इम्पैक्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। लोनलीनेस एक इतना खतरनाक है जो 15 सिगरेट एक दिन में जो पीता है, जो खतरनाक चीज़ है, वैसे ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोनलीनेस। इंसान अकेला रहता है तो बहुत सारा चीज़ जो है इंसान के जहन में आता है, इसी
चीज़ को देखते हुए जापान ने 2021 में एक मिनिस्ट्री बनाया था, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। ये भी एक चीज़ किया था। ठीक है, बहुत सारा कंट्री में ऐसा है, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस भी है। हम लोगों की कंट्री में भी लगता है 5-10 साल में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द लेटेस्ट एडिशन टू द इंडियन नेवीज फ्लीट। इंडियन नेवी में एक नया शिप को इंक्लूड किया गया जिसका नाम है अमीनी। तो याद रखिएगा ये कि क्या नाम है, नहीं है तो अमीनी नाम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना अच्छे से। A section of under construction tunnel from सिल्कियारा टू डंडलगांव इन उत्तराखंड। ये आप लोगों को पता है उत्कर्षी में जो हादसा हुआ जहाँ पर 41 लेबरर्स जो है फंसे हुए थे। बहरहाल उन तमाम को ही रेस्क्यू कर लिया गया है। काफ़ी दिनों तक, कम से कम ये 10 या 13 दिन तक ये चला मामला, और उन लोगों को सेफली जो है टनल से निकाल लिया गया है। हो सकता है इसके ऊपर भी एक मूवी आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म किया जाएगा, इसका लेकर एक प्रोग्राम किया जा रहा है। 2040 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरे तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जापान गेट्स न्यू आइलैंड। जापान को एक नया आइलैंड मिला। कैसे मिला भाई? वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ओयोटो आइलैंड में, ओगासवारा आइलैंड चेन में। तो इसका वजह से इरप्शन हुआ तो नया आइलैंड डिस्कवर हुआ वहाँ पर। कहाँ पर? जापान में। उसके बाद सन एक्सपोजर एट वर्क, जो काम करते हैं तो धूप में, कड़ी कड़ी धूप में जो काम करते हैं, ये भी एक मेजर कॉज है स्किन कैंसर का। ये WHO और ILO दोनों ने ही ये चीज़ को बताया है। 2023 को डिक्लेयर किया गया हॉटेस्ट ईयर। लास्ट 1,25,000 सालों में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट ईयर जो है गुजरा है अभी 2023। गर्मी बढ़ रहा है, ये आप लोग पता है, पेड़ वगैरह काटा जा रहा है, इस वजह से तो गर्मी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑल डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग इंडिया। अब इंडिया में जितने भी डॉक्टर प्रैक्टिस करने लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को हम लोग को आधार मिला हुआ है, इसी तरह डॉक्टरों को भी मिलेगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे स्टूडेंट्स लोग का भी स्टूडेंट्स कार्ड आ रहा है जिसमें एक हर स्टूडेंट्स को अलग एक नंबर दे दिया जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी काम किया जा रहा है। उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल को अभी डिक्लेयर किया गया 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 वंडर, 7 अजूबा है। अब अंकोर वाट टेम्पल को 8वां अजूबा घोषित किया गया। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट्स है। अभी एक जो है मायापुर में बन रहा है इस्कॉन का टेम्पल, मायापुर टेम्पल, वो दुनिया का हो सकता है सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है अंकोर वाट टेम्पल जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट्स है। इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। अब इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हु बिल्ट द अंकोर वाट टेम्पल। तो आपको याद रखना है कि सूर्यवर्मन 2 ने ये बनाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन 2 कब बनाया था? 12th सेंचुरी में। और ये जो है डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ आप लोगों को याद रखना है इससे रिलेटेड। अब म्यांमार हैज़ नेम्ड द साइक्लोन मिचोंग। जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आया था मिचोंग, ये म्यांमार का नाम दिया हुआ है। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली हैज़ बिकम 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर कौन है? तो चिली है न्यू मेंबर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री चिली तो हो गया। संग्राम शिप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बिन डिकमीशन, ये सब याद रख लीजिएगा। इसके बाद ये जो है 12 GST सेवा केंद्र जो है ओपन किया गया, कहाँ पे? गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। स्टेट में अपना एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाए हैं स्टेट में।
बास बॉल जो है, बास बॉल एक टर्म है जो कि दिया गया है, इसको भी इंक्लूड किया गया कॉलिंस डिक्शनरी में, लेकिन ये वर्ड ऑफ द ईयर नहीं है, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बास बॉल ये एक एक्चुअली एक अप्रोच है जो ब्रेंडन मैकुलम जब से इंग्लैंड का कोच बने हैं तब से उन्होंने मतलब एग्रेसिव क्रिकेट, एग्रेसिव मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना है सबको, तो इसी से एक टर्म आया था बास बॉल, ठीक है, यानी बास जो जिस तरह से खेलते हैं मैकुलम एग्रेसिव, तो इसको भी बास बॉल को भी एक टर्म को इंक्लूड किया गया कॉलिंस डिक्शनरी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है इलेक्टोरल इलेक्टोरल लिटरेसी को प्रमोट करना। अब इलेक्टोरल लिटरेसी क्या होता है? इलेक्टोरल लिटरेसी प्रमोट करना मतलब अवेयर करना पीपल को रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वोटिंग्स का राइट्स, ये सब, तो ये याद रखिएगा। तो उसके बाद है कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया फेसेस चैलेंजेस अपकमिंग सीजन में, पिंक बॉल वॉर्म और इनसफिशिएंट मॉनसून रेन की वजह से अब कॉटन इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद इन सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ग्रेटिट्यूड और मेमोरेबल डेडिकेटेड टू जो इंडिया वॉर ऑफ, ये जो 1971 का वॉर जो हुआ था, इसमें बहुत सारे जवानों ने अपना खून बहाया है, तो उसके लिए बांग्लादेश में एक जो है लिबरेशन वॉर जो एक मतलब एक मेमोरियल जो है बनाया गया है इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेट करने के लिए। कहाँ पर बना बांग्लादेश का? आशुनगंज में, आशुनगंज, ये याद रखिएगा कि मेमोरियल कहाँ बना है, आशुनगंज में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन टू असाइन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तो अभी बताए ऊपर में वही चीज़ है। पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेंस इन इंडियाज़ वर्क फोर्स, अभी जो है वीमेन लोग का पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में इंडिया का बहुत कम था, लेकिन अभी जो है अचानक से बढ़ा है। लास्ट ईयर यानी कि ये 2022-23 में इंडिया वीमेंस का पार्टिसिपेशन जो है 37% हो गया है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहाँ पर किए? कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड जो है बहुत जल्द बनाने वाला है, इम्प्लीमेंट करने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डीपीएसपी में लिखा हुआ इसके बारे में, यानी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट, हम सब लॉ जो है सबके लिए एक तरह का होगा। इंडिया का ओनली स्टेट गोवा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब उत्तराखंड भी उसी हिसाब में चल रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड भी इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। बहरहाल बहुत जगह पर बहुत सारा स्टेट में बहुत सारा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि पोंगल, पोंगल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा तमिलनाडु। इसी तरह आपसे पूछ सकता है बिहू, बिहू कौन सा स्टेट में होता है, तो आसाम में होता है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है खर्ची पूजा, खर्ची, खर्ची पूजा कहाँ होता है, तो वो त्रिपुरा में होता है। ये सब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अलग अलग जगह पे होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ओनम, ओनम आपका केरल में होता है, ठीक है। इसी तरह बोनालू फेस्टिवल एक होता है, बोनालू, ये तेलंगाना में होता है, तेलंगाना में। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, कुछ कुछ फेस्टिवल, ये जितना भी अभी फेस्टिवल हमने बताया आप लोगों को, पोंगल, बिहू, ओनम, खर्ची, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बताया आप लोगों को। तो ये सब फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं ओमेगल, जो कि एक चैटिंग ऐप था, इसका सर्विसेज 2009 में स्टार्ट किया गया था, इसको अभी बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पैब्लो पिकासो का जो फेमस पेंटिंग है फेमेला मॉन्ट्रे यानी कि विमेन विथ अ वॉच, ये 139 मिलियन डॉलर में सेल किया गया है। यहाँ से आप लोगों को पेंटिंग है तो आपको याद रखना पड़ेगा वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग,
मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग, ठीक है, ये है सैल्वाटोर मुंडी जो बोलना बोलिए। ये एक पेंटिंग है जिसको पेंट किया था लियोनार्डो डा विंची ने। ये तो आप लोगों को पता होगा, लियोनार्डो डा विंची द पर्सन हु पेंटेड मोनालिसा द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, ठीक है। तो सैल्वाटोर मुंडी जो है, इन्होंने ही पेंट किया था और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक 452 मिलियन डॉलर या कुछ में सेल हुआ था ये, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एक्सपेंसिव पेंटिंग है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। अ टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपार, ये लोगों ने जो है आईआईटी रोपार ने अभी एक टैंटलम जो एक रेयर मेटल है इसको डिस्कवर किया है। कहाँ पे? सतलज रिवर के करीब, ठीक है। सतलज रिवर का सैंड में जो इन लोगों ने डिस्कवर किया है, बहुत ही रेयर मेटल है टैंटलम। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर डिस्कवर हुआ है, तो सतलज रिवर, ऐसा याद रखिएगा। उसके बाद है कम्बाला द पॉपुलर बफलो रेसिंग कॉन्टेस्ट, बफलो रेसिंग होता है यहाँ पर कम्बाला। कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है, इम्पॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क और सेंचुरी, गिर नेशनल सेंचुरी जो है ओनली पार्क था, ओनली नेशनल फॉरेस्ट था जहाँ पर पाया जाता है एशियाटिक लायंस। लेकिन अब ये ओनली नहीं रहेगा, क्योंकि बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है कि वहाँ पर भी सेकेंड होम बनेगा एशियाटिक लायन का, ठीक है। तो अब गिर के साथ साथ बारडा में भी आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट लायन 2047 यानी कि लायन को सेव करना है 2047 तक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसके तहत जो है बारडा में भी अब एशियन लायंस के लिए बनाया जाएगा घर। नेक्स्ट, अफगानिस्तान क्लोज कर दिया अपना एम्बेसी इंडिया में परमानेंटली। और बिहार जो है अभी इंक्रीज़ कर रहा है अपना बिल पास किया है इंक्रीजिंग द कोटा फॉर रिजर्वेशन फॉर डिप्राइव क्लासेस फ्रॉम 50% अभी है, अब उसको 65% कर रहा है। तो ये था हम लोगों का मिसलेनियस पूरा करंट अफेयर नवंबर 2023 का। अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसमें जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है। इस मंथ में ये बुक जो है लिखा गया इम्पॉर्टेंट है, इसमें से इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक किताब को लिखा, उनकी बेटी ने। तो ये याद रखिएगा, बाकी भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए डेज जो नवंबर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे, ये हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे पर, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हीं का बर्थडे पे हम लोग 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर। नेशनल चिल्ड्रंस डे हम लोग जो है कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी 16 को, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 को, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, देखिए वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है और एक है हम लोग का नेशनल चिल्ड्रंस डे। नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 को है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 को है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर, वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये है आपका 25 नवंबर 25 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का अडॉप्ट किया गया था, एनैक्ट किया गया था इसी दिन में, तो 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन जो है हम लोग का नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल मिल्क डे, ठीक है। नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया था 26 नवंबर को। तो ये था हम लोग का इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ है, वहाँ पर किसको क्या अवार्ड मिला ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डॉगलस को मिला है। बाकी जो है ये सब जितने भी चीज़ है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। एमी अवार्ड्स का भी बारे में आप लोग किसको क्या मिला नहीं मिला ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार विशेष वगैरह में हो सकता है कि एक क्वेश्चन वर्ल्ड कप से आ जाए। इंडिया में हुआ था, इंडिया होस्ट था
पहला मैच और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। मैस्कट था टोंक और ब्लेस। ऑफिशियल थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, कंपोज बाय प्रीतम। अब जीता तो है, आप लोगों सबको पता, ऑस्ट्रेलिया, और हम लोग का जो है हार्ट ब्रेक हुआ, हम लोग जो है रनर अप हुए। ऑस्ट्रेलिया टोटल 6 बार टाइटल जीत चुका है वर्ल्ड कप का। 1987 में, 1999 में, 2003 में, ठीक है, 2007 में, 2015 में, और अभी 2023 में। ठीक है, तो 6 बार सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीतने का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। 10 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ विराट कोहली को मिला है क्योंकि उन्होंने 765 रन बनाया था। सबसे ज़्यादा रन भी इन्हीं का है। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी का 24 विकेट। और मैन ऑफ द मैच जो है फाइनल का हीरो हुआ था ट्रेविस हेड फॉर स्कोरिंग अ ब्रिलियंट सेंचुरी। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड कप के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेशनल गेम्स का, जो कि आप लोगों को पता है गोवा में हुआ। और यहाँ पर आप लोगों को एक दो चीज़ याद रखना है। जैसे सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा स्टेट ने जीता है, तो महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीता है टोटल। ठीक है, उसके बाद किसने कितना मेडल जीता है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, महाराष्ट्र का याद रखिएगा। और कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, 18 प्रोडक्ट, उत्तराखंड से 18 प्रोडक्ट है, ये पूरा 18 का लिस्ट। ठीक है, ये 19वां अलग होगा, 19वां 2 नंबर होगा एक्चुअली। सैफरन जो है ये 18 तक का उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड का ही ये सब तमाम प्रोडक्ट है। और सैफरन जो है उन्हें ज़ाफ़रान किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी मिला है जीआई टैग। ठीक है, तो जीआई टैग को भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इसमें इसमें एक जीके है कि सबसे पहले जीआई टैग जो है कौन सा प्रोडक्ट को मिला था, तो दार्जिलिंग टी को मिला था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बता रहे थे ऊपर में कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है 2 कंट्री के बीच में जो होता है, अब अलग अलग है, मैंने एक जगह कंपाइल किया उसको। ये सब आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जैसे संप्रीति जो है कौन सा 2 कंट्री के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश। बेसिकली ये इंडिया और एक और कंट्री के बीच में हो रहा है, जैसे मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका है। कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को नाम से समझ में आ जाएगा कि 2 कंट्री कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब बाकी सब जगह पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रा हिंद आपको समझ में आ जाएगा, सिम्बेक समझ में आ सकता है, इंडिया सिंगापुर। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे नाम से श्रीलेंक्स एक होता है, ये नेवी एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया का। ठीक है, तो ये सब आपको नाम से समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी सब आप लोगों को अच्छा से याद रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रीलिम्स जो कि आप लोगों का सैटरडे को होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग प्रीलिम्स के लिए रैंकिंग जो है, अलग अलग जो रैंक है इंडिया का, यानी इंडिया का जो है जीडीपी के हिसाब से हम लोग बोले तो कितना नंबर रैंकिंग है, हम लोग का पॉवर्टी में का हिसाब है, कितने रैंकिंग पर है। ठीक है, अलग अलग जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई में कितना रैंकिंग है हम लोग का। ठीक है, तो ये सब जो इंडेक्स है, या जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, तो ये सब में हम लोग का कितना रैंकिंग है, ये सब आप लोग एक जगह लिस्ट करके अच्छा से पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी रिवाइज़ कीजिए। टाइम और कुछ है नहीं, न्यू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच।